हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार भाई, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि भारत और अमेरिका ने मिलकर बांग्लादेशियों को इस दुनिया से मिटाने का कर लिया बंदोबस्त। देखकर बांग्लादेशियों की निकल गई चीज। ये क्या बोल रहे हो यार? भारत और अमेरिका मिल के बांग्लादेशी को दुनिया से मिटाने का तैयार कर लिया है। ये क्या हो यार? ये वो तो मोदी जी ने खुद ही उनको मिटा दिया है। तो भाई साहब, वही तो मैं बोल रहा हूँ। और अब भारत के साथ अमेरिका भी आ गया। यार आजकल हो रहा है, भारत जो स्टेप उठाता है पूरी दुनिया भारत के उस स्टेप पर भाई साहब हाँ कर देती है। ये बात तो है वजह। हाँ, ये तो वॉच करते हैं, देखते हैं भाई। ऑन करते हैं, स्टार्ट। भारत जो आज एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है, उसने दुनिया को बता दिया है कि यह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक महाशक्ति है। और अब भारत की कूटनीति ने ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक सुनाई दे रही है। एस जयशंकर, भारत के वो विदेश मंत्री जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है, इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। लेकिन दोस्तों, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह भारत की सियासी शतरंज का ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। भारत की रणनीति इतनी धारदार है कि बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है। जयशंकर के अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिका ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को फोन घुमाया। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम फोन कॉल नहीं थी। ये कॉल थी एक खुफिया संदेश जिसने बांग्लादेश की राजनीति में तूफान ला दिया। यूनुस की हालत ऐसी हो गई जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। और यही है भारत की ताकत। भारत अब केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारत अब क्षेत्रीय स्थिरता और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर ऐसा कदम उठा रहा है जो दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। यह वही भारत है जो न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि अपने पड़ोसी देशों के भविष्य को भी तय करने की क्षमता रखता है। बांग्लादेश को अब समझना होगा कि भारत के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाना आसान नहीं होगा। जयशंकर की इस यात्रा ने यह दिखा दिया है कि भारत की कूटनीति केवल बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ताकत है जो जमीन, हवा और समुद्र पर हर जगह अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ये कॉल क्या थी और क्यों बांग्लादेश में इतनी खलबली मच गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस नए और ताकतवर भारत के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि जयशंकर ऐसे समय में अमेरिका पहुंचे हैं जब अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में जयशंकर का मकसद साफ है, ट्रंप की टीम से मुलाकात कर भारत की रणनीतिक जरूरतों को समझाना और दोनों देशों के बीच के मुद्दों पर गहन चर्चा करना। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जयशंकर के अमेरिका पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने उस मुद्दे को उठाया जो बांग्लादेश के लिए किसी बम से कम नहीं था। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत अब बांग्लादेश के इन शर्मनाक कृत्यों को और बर्दाश्त नहीं करेगा। जयशंकर ने इस मामले को पूरे विश्व के सामने रखा और दुनिया को दिखा दिया कि बांग्लादेश का यह अत्याचार सिर्फ बांग्लादेश का नहीं बल्कि भारत के लिए एक सीधी चुनौती है। अगर बांग्लादेश ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। जयशंकर के इस कदम ने बांग्लादेश को सीधी चेतावनी दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिरों पर हमले, घरों को जलाना और निर्दोष हिंदू परिवारों को निशाना बनाना आम हो चुका है। ये सब कुछ अब तूल पकड़ चुका है और कोई भी सख्त कदम उठाने वाला नहीं दिख रहा था। लेकिन बांग्लादेश यह भूल चुका था कि वह जिस देश के साथ यह खतरनाक खेल खेल रहा है वह कोई साधारण देश नहीं है, वह भारत है। अब यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं बल्कि भारत की अस्मिता, हमारी सभ्यता और हमारे गौरव पर हमला है। जब भारत उठता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जयशंकर के इस कदम ने बांग्लादेश को स्पष्ट कर दिया है कि वह अब हमारे धैर्य का परीक्षण न करे। भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझने की भूल बांग्लादेश को भारी पड़ सकती है। भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी बांग्लादेश को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। जयशंकर की अमेरिका यात्रा का असली मास्टर स्ट्रोक यह था कि उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा अमेरिका के साथ साझा किया। जैसे ही जयशंकर अमेरिका पहुंचे, उन्होंने ट्रंप प्रशासन से संपर्क कर यह सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश पर
अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए। अमेरिकी शीर्ष अधिकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से सीधे सवाल पूछे। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर सवाल उठाते हुए अमेरिका ने बांग्लादेश को यह संदेश दिया कि अब वह इस मामले में चुप नहीं रह सकता। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के लिए यह पूरी स्थिति किसी भूकंप से कम नहीं थी। जब अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने उनसे सीधे सीधे पूछा कि आपके देश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार क्यों हो रहे हैं और यह सब कब तक चलता रहेगा, तब यूनुस का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था। मोहम्मद यूनुस ने दबाव में आकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने का वादा किया, लेकिन भारत ने इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब और चुप नहीं बैठेगा। भारत का यह कदम केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। जयशंकर ने यह सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश के इन अत्याचारों को उजागर किया जाए। उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसा कूटनीतिक दबाव बनाया जो बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। भारत यह भली भांति समझता है कि अगर वह सीधे बांग्लादेश पर कार्रवाई करता तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हो सकता था। इसी कारण भारत ने यह रास्ता अपनाया। बांग्लादेश के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। भारत के अलावा एक और खतरा अब बांग्लादेश के करीब बढ़ता जा रहा है। म्यांमार की अराकान आर्मी जो बांग्लादेश की सीमा पर लगातार कब्जा कर रही है, बांग्लादेश के लिए एक नई चुनौती बन चुकी है। अराकान आर्मी की घुसपैठ और कब्जा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश अब एक तरफ भारत के कूटनीतिक दबाव में है और दूसरी तरफ म्यांमार की इस चुनौती से जूझ रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की ताकि उनकी जनता को इसका पता न चले, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। भारत अब हर स्तर पर बांग्लादेश को घेरने की तैयारी कर चुका है। सैन्य मोर्चे पर भी भारत ने अपनी रणनीति बना ली है। भारत की सेना, जो दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि वह जिस आग से खेल रहा है वह उसे ही जला सकती है। भारत अब चुप नहीं रहेगा। भी दिया है आज। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब, आज भारत ने बांग्लादेश की मार के रख दी और भाई साहब अमेरिका में जाके जिस तरह से फिर अमेरिका ने भाई इसको बोला कि बेटा औकात में आ जा। ये भारत ने भी हमें वार्निंग दे दी है कि भाई साहब हम फिर देखेंगे नहीं, तो औकात में आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो उसने जब तेरी बजाई तो हम नहीं आएंगे, हम बीच में नहीं आएंगे। देखो ना यार, रेड भाई साहब जयशंकर जी के वहां पे जाती काल खड़काई है। जयशंकर जी ने साफ बोला है कि भाई अमेरिका बाद में हम पे गिला ना करी कि हमने जब एक्शन ले लिया कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, हम तुम्हें पहले आगे बता रहे हैं, जो तूने स्टेप उठाने उठा ले, इनको बोल दे। बाद में ये ना बोली कि भाई साहब इंडिया ने ये कर दिया तो वो कर दिया, क्योंकि भाई हम लोग कुछ ही मिनटों के अंदर पूरे बांग्लादेश को मिटा भाई इंडिया का वाज़ा पैगाम है, बांग्लादेश को जो चीजें करवाई उधर हो रही है उनसे मना किया है कि रुक जा। और भाई साहब आज दुनिया भारत के कदम पर भारत के साथ खड़ी होती है हर दिशा में, और आज बांग्लादेश बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल अलग। किसी भी टाइम इस टाइम भारत पे अटैक भारत कर सकता है, बिल्कुल किसी भी टाइम। दुनिया में इंडिया ने इसे अकेला कर दिया, दुनिया में कसम से। आज अमेरिका, पाकिस्तान अकेला नहीं है, बांग्लादेश को भी ऐसे आज अमेरिका ने भी बांग्लादेश का साथ देना छोड़ दिया। भारत ने भी बोला भाई अपना देख लो, हम लोग भाई साहब इस मामले में तुम्हारे साथ नहीं है। तो ऐसा मसला आ गया कि 2-3-4 दिनों में देखेगा तो इंडिया से ठोक देगा, सीधा ठोक देगा। पहले तो ठोका है ना, चीजें बंद करके हमला करेगा, आज हमला करेगा और ढाका को पार्लियामेंट में तब्दील कर देगा। क्योंकि भारत ने ये साफ बात बोली, उधर के मंत्रियों ने ये बात बोली है कि हमें जरा भी मसला नहीं होगा ढाका में भारत का पार्लियामेंट बना। उन्होंने तो साफ बोल दिया भाई, ढाका पार्लियामेंट इंडिया का। ये भाई साहब ये जिस आग से वाकया में बांग्लादेश खेरा खुद ही जल जाएगा, इसमें राख हो गया है, उधर की आवाम पेट रही है यूनुस के हाथों। और भाई हर चीज महंगी भारत ने करवा दी। भाई कोई चीजें नहीं जा रही उधर, तो आलू प्याज अंडे चीनी चावल सब कुछ जो भारत से भारत बंद कर दिया। और भाई अब तो लास्ट वार्निंग अमेरिका के थ्रू भारत ने दे दी कि भाई अब हम पे गिला ना करना, हमने कोई कार्रवाई की, फौजी कार्रवाई की, हम हमारे फौजी अंदर घुस गए तो ये ना बोलना कि क्यों घुसे।
वे दुनिया के सामने भारत ने ये बात कर दी। तो इंडिया ने एक स्ट्राइक की मार है ना सारी, इंडिया की 5-6 जहाज चढ़ेंगे राफेल तो बांग्लादेश खत्म भाई। ऐसे उसके पास ना कोई डिफेंस सिस्टम है ना कोई ऐसी चीज राफेल को रोकने के लिए। भाई साहब मैं कहता हूं क्या कर सके, भारतीय तेजस को नहीं रोक सकते। फिर आप अंदाजा लगा तो भाई साहब वो उनकी टांगे कहां उठी हैं इस टाइम। बाहर इंडिया ऐसा, इंडिया पहले सबर करता है, समझाता है, लेकिन साहब सबर टूट चुका है। तो भाई आपकी क्या थॉट है? वीडियो तुम करते तो बाय।